फास्ट सामान्य ज्ञान सीरीज से जुड़ चुके हैं आप। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। लीजिए आपके सामने आ गया इस श्रृंखला का पहला प्रश्न। फास्ट सामान्य ज्ञान सीरीज का पहला प्रश्न आ चुका है। दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। जी हां, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। दूसरा प्रश्न, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? जी हां, गुरु नानक जी का जन्म अमृतसर पंजाब में हुआ था। फास्ट सामान्य ज्ञान सीरीज से जुड़ चुके हैं आप। चैनल पर पहली बार आए तो कर दे सब्सक्राइब। तीसरा सवाल, भारतीय संविधान के पिता कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी हां, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। चौथा प्रश्न, भारतीय इतिहास में असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। जी हां, भारतीय इतिहास में असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। इसी के साथ पांचवा प्रश्न, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1853 में। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई। फास्ट सामान्य ज्ञान सीरीज का छठा प्रश्न, गांधी इरविन समझौता किस सन में हुआ? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ। इसी के साथ सातवां प्रश्न श्रृंखला का आपके स्क्रीन पर, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। जी हां, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। इसी के साथ आठवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। जी हां, 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। जी हां, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था। इसी के साथ 10वां प्रश्न, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 ईस्वी में हुई थी। लीजिए आपके सामने अगला प्रश्न। श्रृंखला का 11वां प्रश्न आ चुका है। काला कानून किसे कहा गया है? रॉलेट एक्ट को। जी हां, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया है। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय इतिहास में पूछा जाने वाला 13वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1942 में। जी हां, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था। 14वां प्रश्न, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक की रचना किसने की? जी हां, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक की रचना अशोक मेहता जी द्वारा की गई। अशोक मेहता इसके रचनाकार। 15वां प्रश्न, 1857 की क्रांति को गदर नाम किसने दिया था? जी हां, कार्ल मार्क्स। जी हां, कार्ल मार्क्स ने 1857 की क्रांति को गदर कहा था। 16वां प्रश्न, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था चर्बी वाला कारतूस। जी हां, चर्बी वाला कारतूस मुख्य कारण था 1857 की क्रांति का। 17वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम दिया गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा। जी हां। 18वां प्रश्न, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन बेंथ्यू। जी हां, रोज मिलियन बेंथ्यू यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष थे। इसी के साथ 19वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में। 20वां प्रश्न, टिटिकाका झील कहाँ पर है? पेरू और बोलिविया में यह झील अवस्थित है। जी हाँ। 21वां प्रश्न, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी? जी हाँ, मीरा साहिब फातिमा बीबी। मीरा साहिब फातिमा बीबी पहली मुख्य न्यायाधीश थे। इसी के साथ 22वां प्रश्न, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर। जी हाँ, झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। इसी के साथ 23वां प्रश्न, प्रथम भारतीय डाक टिकट कब छापा गया था? जुलाई 1854 में कोलकाता में प्रथम भारतीय डाक टिकट छापा गया था। 24वां प्रश्न, प्रत्येक 12 वर्ष में खारे पानी से मीठे पानी में परिवर्तित होने वाली झील कौन सी है? जी हाँ, तिब्बत की उरो तुसो झील। 25वां प्रश्न, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू में। जी हाँ, मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म हुआ था। कई बार पूछा जा चुके वाला प्रश्न। 26वां प्रश्न, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस राज्य में है? असम राज्य में। जी हाँ, असम राज्य में यह स्थान है। 27वां प्रश्न, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की? 22 जुलाई 1947 को। इसी के साथ अगला प्रश्न,
प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? गोलकुंडा की खान से। जी हाँ, गोलकुंडा की खान से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। 29वां प्रश्न, किस क्षेत्र को विश्व की छत कहा जाता है? पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। 30वां प्रश्न, पोलो खेलते समय किस भारतीय शासक की मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न आ चुका है, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। जी हाँ, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। 32वां प्रश्न, यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। जी हाँ, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। अगला प्रश्न आपके सामने, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? जापान को। जी हाँ, जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। 35वां प्रश्न आपके सामने, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 8 अगस्त 1942। जी हाँ, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। भारत में सफेद क्रांति का जनक माना गया है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। जी हाँ, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को सफेद क्रांति का जनक माना जाता है। इसी के साथ अगला प्रश्न, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। जी हाँ, लोकसभा का सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। 38वां प्रश्न, प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश था वेस्ट इंडीज। जी हाँ, वेस्ट इंडीज ने सबसे पहले विश्व कप क्रिकेट जीता था। 39वां प्रश्न, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के अनुसार। जी हाँ, अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए न्यूनतम शिक्षा का अधिकार प्राप्त किया गया है? अनुच्छेद 21A के तहत। जी हाँ। 41वां प्रश्न आ चुका है, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? अपोलो 11। जी हां, अपोलो 11 इस नाम से यान बनाया गया था। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। जी हां, वाशिंगटन DC में IMF का मुख्यालय है। फास्ट सामान्य ज्ञान सीरीज से जुड़ चुके हैं आप, चैनल पर पहली बार आए हैं तो कर दीजिए इसे सब्सक्राइब। इसी के साथ अगला प्रश्न, रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर। जी हाँ, लुई पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई। इसी के साथ अगला प्रश्न, सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। जी हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में सुपीरियर झील स्थित है। इसी के साथ 45वां प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। पाठ सामान्य ज्ञान सीरीज से जुड़े हैं आप, चैनल पर पहली बार आए हैं तो कर दे सब्सक्राइब। इसी के साथ अगला प्रश्न, स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? H1N1। जी हाँ, H1N1 से स्वाइन फ्लू फैलता है। इसी के साथ अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थित है। इसी के साथ अगला प्रश्न, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा। जी हाँ, रेड क्लिफ रेखा के नाम से भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को जाना जाता है। 49वां प्रश्न, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। 50वां प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार, पामीर का पठार। जी हाँ, तिब्बत का पठार और पामीर का पठार। इसी के साथ अगला प्रश्न, फास्ट सामान्य ज्ञान सीरीज से जुड़ने के लिए धन्यवाद। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। बहुत बहुत धन्यवाद।